तो गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत है आप सभी का एडिटोरियल लाइसिस में। और आज 2 जुलाई है और 2 जुलाई में जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी बनेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। 2 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ड ऑफ द डे, यानी कि आज के दिन कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए या जो हम सीख सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए, जुलाई आ चुका है और ये आज 2 जुलाई है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज है 2 जुलाई। 2 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं ताकि करंट अफेयर्स या फिर जो स्टैटिक जेके है वो भी थोड़ा सा हमारा यहाँ पर कवर हो जाए। तो 2 जुलाई है और 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूएफओ डे। वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया जाता है। यूएफओ का फुल फॉर्म आप शायद जानते होंगे, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। जैसे एलियन वगैरह जिस स्पेसशिप से आते हैं, जैसा हम मानते हैं कि एलियंस होते हैं, तो शायद ऐसे कोई उनके पास जहाज़ होगा या यान होगा जिससे वो हमारे धरती पर आते हैं। तो इसी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड यूएफओ डे। इसको सबसे पहले पहली बार 2001 में सेलिब्रेट किया गया था और लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए कि वो नोटिस करे, वो रिकॉग्नाइज़ करे कि कोई ऐसी चीज़ जो अर्थ पे कहीं दिख जाए तो उस चीज़ के लिए वो अवेयर रहे। तो चलिए, 2 जुलाई वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया जाता है। पहली बार 2001 में सेलिब्रेट किया गया था इस डे को। चलिए, आज का वर्ड ऑफ द डे देखते हैं, जो है सप्लीकेशन। सप्लीकेशन का मतलब होता है अ प्रेयर आस्किंग गॉड्स हेल्प। एक ऐसा प्रार्थना जिसमें आप भगवान से मदद मांगते हैं एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस सर्विस। आप उनकी पूजा करते हैं, आप उनकी वंदना करते हैं और बदले में आप चाहते हैं कि गॉड आपकी मदद करे। या फिर हम्बल रिक्वेस्ट, एक विनम्र रिक्वेस्ट है फॉर द हेल्प फ्रॉम समवन इन अथॉरिटी। जो अथॉरिटी में है उनसे आप मदद की उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसी को हम कहते हैं सप्लीकेशन। सिनोनिम्स, प्ली यानी कि आप निवेदन करेंगे। इन्वोकेशन, इन्वोकेशन का मतलब किसी को पुकारना। इन्वोक से बनता है इन्वोकेशन, तो पुकारते हैं। तो ये है हमारा सप्लीकेशन, आज का वर्ड ऑफ द डे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में और सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज के वोकैब्स। हमारा पहला वोकैब है ऑगमेंट। ऑगमेंट ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब, जिसका मतलब होता है किसी वस्तु का मूल्य, संख्या आदि बढ़ाना, मतलब इंक्रीज करना, स्ट्रॉन्ग करना किसी चीज़ को, तो उसे ऑगमेंट कहते हैं। मीनिंग टू इंक्रीज द अमाउंट, वैल्यू, साइज एक्सेट्रा ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की अमाउंट में, वैल्यू में या साइज़ में बढ़ोतरी करना। सिनोनिम्स देखते हैं। बूस्ट कर रहे हैं आप, एम्पलीफाई कर रहे हैं, रीइंफोर्स यानी और बढ़ोतरी करना, स्ट्रॉन्ग बनाना, एनहेंस करना और मजबूत करना। एंटोनिम्स, कर्टल उसको कम करना, रिड्यूस करना और कम करना, श्रिंक करना, घटाना, रिड्यूस करना। सॉरी, यहाँ रिड्यूस 2 बार आ चुका है, तो रिड्यूस ऑलरेडी हम देख लिए। वीकेन करना, कमज़ोर करना। तो ये ऑगमेंट के एंटोनिम्स हैं। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, यूजेस देखते हैं इसके। वी ब्रॉट प्रोफेशनल सिंगर्स, हमने प्रोफेशनल सिंगर्स मंगाए हैं टू ऑगमेंट द नंबर्स, ताकि हम इस नंबर को और बढ़ा सकें, मजबूत कर सकें। हमारा सेकेंड वर्ड है ऑस्पिशियस, जिसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है सौभाग्यशाली, मांगलिक, भविष्य में सफल होने की संभावना। ऑस्पिशियस का मतलब होता है बहुत ही मंगलकारी या कोई ऐसा चीज़ जो अच्छा संकेत दे, शुभ संकेत दे, उसे हम ऑस्पिशियस कहते हैं। मीनिंग दैट सीम्स लाइकली टू बी सक्सेसफुल, ऐसा लगे कि वो सक्सेसफुल होने वाला है इन फ्यूचर, भविष्य में। सिनोनिम्स देखते हैं। एडवांटेजियस यानी लाभकारी, फेलिसिटस इसका मतलब भी वही होता है बेनिफिशियल, जो पॉजिटिव नोट दे फ्यूचर के लिए। अपॉर्चून भाग्यशाली, प्रॉमिसिंग एक अच्छा प्रॉमिस दे। एंटोनिम्स की बात करें, इन ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस के आगे में अगर आप इन जोड़ देते हैं तो उसका मतलब अशुभ हो जाता है। इन के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं, इन एज ए प्रीफिक्स जब यूज़ होता है तो इसके 3 मीनिंग होता है। एक तो इन या ऑन या फिर नॉट। इन तो आप जानते हैं, इनका मतलब किसी के ऊपर, किसी में, है ना, जैसे इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन हालांकि उसका ऑन मीनिंग हो जाता है जब आप लिखते हैं इंस्क्राइब, इंस्क्राइब करते हैं तो किसी चीज़ के ऊपर में लिखते हैं। इन्वोक किसी को बुलाना। और नॉट कब होता है, जब आप किसी चीज़ के आगे एज ए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तब नॉट भी इसका मीनिंग होता है। जैसे वैलिड, आपने वर्ड सुना होगा, इस वैलिड के आगे अगर आप इन लगाते हैं एज ए प्रीफिक्स तो बन जाता है इनवैलिड, यानी जो वैलिड ना हो, जो सही ना हो, उसी को हम कहते हैं इनवैलिड। उसी तरह से अगर आप इनसेन वर्ड का इस्तेमाल बहुत जगह करते होंगे,
पागल या जो असामान्य इंसान होता है उसके लिए हम इनसेन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये एक्चुअली बना है सेन वर्ड से। सेन का मतलब होता है नॉर्मल और सामान्य इंसान, जिसके लिए हम सेन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे इन जोड़ते हैं तो उसका मतलब होता है इनसेन, जिसे असामान्य या पागल हम कहते हैं। तो चलिए, इनका मतलब नॉट भी होता है एज अ प्रीफिक्स। सेंटेंस में यूज़ देखते हैं। इट वॉज एन ऑस्पिशियस, बहुत ही मांगलिक या शुभ मोमेंट है, टू होल्ड एन इलेक्शन, एक इलेक्शन होल्ड करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। हमारा थर्ड वर्ड है आज का ऑडेसियस, जिसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है खतरा उठाने को तैयार, निर्भीक, निडर। जो बहुत ही निर्भीक होता है, बहुत ही निडर होता है, साहसी होता है, उसके लिए हम ऑडेसियस वर्ड का इस्तेमाल यूज़ करते हैं। मीनिंग विलिंग टू टेक रिस्क, जो रिस्क लेने को तैयार हो, और डू समथिंग शॉकिंग, जो किसी को भी अचंभित कर दे, इस तरह के काम करने वाले के लिए हम ऑडेसियस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम्स बोल्ड, करेजियस, रेजोल्यूट। एंटोनिम्स अफ्रेड, जो डरा हुआ रहे, केयरफुल रहे, कॉशियस रहे, फियरफुल रहे, टिमिड रहे। तो ये ऑपोजिट वर्ड है, एंटोनिम्स है ऑडेसियस के। सेंटेंस में यूज़ देखते हैं। वी नीड टू बी मोर ऑडेसियस इन व्हाट वी से और डू, हमें बहुत ज़्यादा निर्भीक और साहसी होना होगा हम जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं उस चीज़ में। अगला वर्ड है आर्जुअस। आर्जुअस का इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है दुष्कर, कठिनाई भरा, जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है उसको हम कहते हैं आर्जुअस। ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव, मीनिंग फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत हो, उसे हम आर्जुअस कहते हैं। सिनोनिम्स एग्जॉस्टिंग, जो आपको पूरी तरह से थका दे, एग्जॉस्ट कर दे। क्रूएलिंग, क्रूएलिंग के मतलब भी वही होता है, थका देने वाला। लेबोरियस, अप हिल टास्क, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना अप हिल टास्क, बहुत ही मुश्किल काम, दैट इज़ अप हिल टास्क। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं आर्जुअस के। एंटोनिम्स बहुत ही ईजी हो, एफर्टलेस हो, जिसमें एफर्ट ना लगा, हेल्पफुल हो, माइल्ड हो, एकदम हल्का हो, वो सारे एंटोनिम्स होंगे आर्जुअस के। हमारा फिफ्थ वर्ड है एनोमली। एनोमली ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन, जिसका मतलब होता है असंगति या असामान्यता। असामान्यता मतलब, एनोमली का मतलब सिंपली कि कुछ गड़बड़ी नज़र आपको अगर आए तो उसे हम एनोमली कहते हैं। मीनिंग समथिंग दैट इज़ डिफरेंट, जो डिफरेंट नज़र आए फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल और यूजुअल। आप कई बार क्या होता है, कुछ काम करते हैं तो कभी कभी आप नोटिस करते हैं यार इस काम में कुछ गड़बड़ी है, कुछ अलग नज़र आ रहा है, जो यूजुअल होना चाहिए, जो आमतौर पे जो नज़र आता है उससे अलग नज़र आ रहा है, डिफरेंट नज़र आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ एनोमली है, कुछ असंगति है, असामान्यता है, तो इसी को एनोमली कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा, डेविएशन, थोड़ा सा जो नॉर्मल है, एज यूजुअल है, उससे थोड़ा सा आपको अलग लगे, डेविएशन। इरेगुलरिटी, एबनॉर्मेलिटी। एंटोनिम्स देखते हैं। कन्फर्मिटी, एकदम कन्फर्म है कि हाँ ये सेम है। नॉर्मेलिटी, रेगुलरिटी, ये सारे हो गए एंटोनिम्स। सेंटेंस में यूज़ देखते हैं। वी फाउंड एन एनोमली, हमने कुछ गड़बड़ी पाया है इन द सेल्स फिगर फॉर अगस्त, अगस्त के सेल फिगर में हमने कुछ गड़बड़ी पाई है। एनोमली का मतलब गड़बड़ी। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस। आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस हम टोटल 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे, उनके मीनिंग को समझेंगे और सेंटेंस में यूज़ भी देखेंगे। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए लाइक करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमें भी खुशी मिलती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो रंग ला रही है, लोगों को पसंद आ रहा है। चलिए हमारा पहला इडियम है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन जिसका मतलब होता है बहुत खुश होना, बहुत ही ज़्यादा आप आनंदित हैं, बहुत ज़्यादा आनंदित हैं, तो इसका मतलब आप क्लाउड नाइन में हैं, 7वें आसमान पे हैं। मीनिंग क्या होगा, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप क्लाउड नाइन पे हैं। सेंटेंस, आफ्टर हिज एंगेजमेंट विथ हर लवर, उसके लवर के साथ एंगेजमेंट होने के बाद, दिस डेज, आजकल, ही इज़ ऑन क्लाउड नाइन, वो 7वें आसमान पर है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। हमारा सेकेंड इडियम है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है काम को उस दिन के लिए स्थगित कर देना। आप कुछ काम कर रहे थे, थक गए, तो बोलते हैं चलो यार आज छोड़ देते हैं इस काम को, नेक्स्ट डे करते हैं, तो आप क्या करेंगे, कॉल इट अ डे। टेस्ट मैच वगैरह होता है, आपने पेपर में पढ़ा होगा, खेल उस दिन का अगर खेल ख़त्म नहीं हुआ है और बैड लाइट हो गई या बारिश पड़ गई, तो अंपायर्स क्या करते हैं, कॉल इट अ डे करते हैं, उस दिन के लिए खेल को रोक देते हैं। तो इडियम का मतलब हो गया किसी काम को उस दिन के लिए रोक देना। मीनिंग डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने से रोक देना उस दिन के लिए। सेंटेंस, आई एम गेटिंग अ लिटिल टायर्ड, मैं थक चुका हूँ, नाउ लेट्स कॉल इट अ डे, चलिए काम को इस दिन के लिए हम रोक देते हैं। हमारा थर्ड इडियम है कैरी द कैन। कैरी द कैन का मतलब होता है किसी और की गलती का आरोप खुद पर ले लेना, किसी और ने गलती की और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तो कैरी द कैन। मीनिंग टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मिस्टेक और मिसडीड, किसी और की मिस्टेक और मिसडीड के लिए आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले लेते हैं, तो कैरी दी कैन।
सेंटेंस, इफ़ एनी वन मेक्स अ मिस्टेक, कोई भी गलती करता है, इट इज़ द सीनियर, ये सीनियर लोग हैं जो क्या करेंगे, कैरी दी कैन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वही लोग लेंगे। चलिए नेक्स्ट है कैरॉट एंड स्टिक। कैरॉट एंड स्टिक बहुत जगह पे यूज़ होता है, हालांकि गवर्नमेंट ऑफिशियल वगैरह इसको मोस्टली यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है प्रोत्साहन अच्छे काम के लिए और दंड बुरे काम के लिए। कैरॉट मतलब आप जानते हैं गाजर किसी को दे रहे हैं तो उसको अच्छा ही लगेगा, तो जो अच्छा काम करेगा उसे आप कैरॉट देंगे और जो बुरे काम करेंगे उसको स्टिक देंगे, तो इसी से बना है कैरॉट एंड स्टिक पॉलिसी। मीनिंग क्या होगा, रिवार्ड फॉर गुड एक्शंस, जो अच्छे एक्शंस होंगे उसके लिए आप रिवार्ड देंगे, एंड पनिशमेंट फॉर बैड वन, जो खराब काम करेगा उसके लिए पनिशमेंट है। सेंटेंस में यूज़ देखते हैं, टू रेज टैक्स कलेक्शन ओनली पनिटिव एक्शन, टैक्स को बढ़ाने के लिए सिर्फ पनिटिव एक्शन, जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनके लिए पनिटिव एक्शन यानी दंडात्मक कार्रवाई जो करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, दंडात्मक कार्रवाई, वो काम में नहीं आएगा, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, आप दंड दे रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को क्या करना होगा, कैरॉट एंड स्टिक पॉलिसी को अडॉप्ट करना होगा, ताकि लोग प्रोत्साहित होंगे कि भाई हम अच्छा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है, हमारे काम को अप्रिशिएट कर रही है, प्राइज़ दे रही है, तो कैरॉट एंड स्टिक पॉलिसी गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना होगा। हमारा फिफ्थ इडियम है कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भैंस के आगे बीन बजाना। आप कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं किसी के फ़ायदे के लिए, लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो सुन ही नहीं रहा, तो आप क्या कर रहे हैं, किसी भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। मीनिंग वेस्टिंग योर टाइम, अपने समय को बर्बाद करना, बाय ऑफरिंग समथिंग दैट इज़ वैल्यूएबल, जो वैल्यूएबल हो किसी के लिए, हेल्पफुल हो किसी के लिए, हु डज़ नॉट, जो बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा है और ना ही समझ रहा है, तो इसका मतलब हुआ आप पर्ल्स जो है किसी स्वाइन के आगे बिछा रहे हैं। सेंटेंस में यूज़, आई एम अफ्रेड यू आर कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन विथ योर गुड एडवाइस, ही विल नॉट लिसन, वो सुनेगा ही नहीं, तुम अच्छी बातें कर रहे हो उसके लिए लेकिन वो सुनेगा ही नहीं, तुम भैंस के आगे बिन बजा रहे हो। चलिए ये थे हमारे आज के इडियम्स, और इससे पहले हमने डिस्कस करा वोकैब, तो वोकैब और इडियम्स हमने डिस्कस कर लिया। अब बारी आती है एडिटोरियल सेक्शन की। द हिंदू न्यूज़पेपर से 2 जुलाई का एडिटोरियल सेक्शन हम अभी डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे उसको आप नोट करते जाएंगे, और एक बार फिर से वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे भी कर दें। चलिए हमारा टॉपिक है एमिड डाउट। डाउट के बीच में डाउट और फियर यानी डर, फियर का मतलब डर, डाउट का मतलब संदेह, इसके बीच में क्या हुआ, न्यू क्रिमिनल लॉज, जो नए क्रिमिनल कानून आए हैं, टेक ओवर, जगह ले लिया है एन अनरेडी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम में जब सिस्टम पूरी तरह से तैयार ही नहीं है उसको अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी ये न्यू क्रिमिनल लॉज जो है, कानून जो है आ चुका है और पुराने कानूनों की जगह पे अपना स्थान ले लिया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, जो 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, हैव केम इनटू फोर्स, ये क्या हो गया, प्रभावी हो गए हैं, केम इनटू फोर्स, प्रभावी हो जाना या लागू हो जाना, केम इनटू फोर्स, कम इनटू फोर्स का मतलब होता है प्रभावी हो जाना। इन द कंट्री, हमारे देश में ये प्रभावी हो गए, लागू हो गए 1 जुलाई से। एमिड्स, के बीच में, किस बीच में, वाइड स्प्रेड, एकदम चारों तरफ फैला हुआ, फियर दैट द पुलिसिंग एंड जुडिशियल सिस्टम आर नॉट येट रेडी, अभी तक जो पुलिसिंग है एंड जुडिशियल सिस्टम है इसके लिए तैयार नहीं है, फॉर देयर इंट्रोडक्शन, इसके इंट्रोडक्शन के लिए अभी तक तैयार नहीं है। बारिंग रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स को छोड़ के, ऑफ सम रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री का मतलब होता है रूडिमेंट्री का मतलब सिंपली आप कह सकते हैं प्रारंभिक या मूलभूत, स्टार्टिंग, शुरुआती दौर में मूलभूत रूप से किसी को कुछ देना करना, रूडिमेंट्री ट्रेनिंग, कुछ मूलभूत ट्रेनिंग दी गई है कुछ लोगों को। टू स्टेशन हाउस पुलिस, जो स्टेशन हाउस पुलिस है उनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे दिया गया कि न्यू क्रिमिनल लॉज में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उन पर काम करना है। तो वेट ए मिनट फ्रेंड्स, मेरी माइक थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। ओके सॉरी, एक बार फिर से चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इन पर्सन जो है बहुत किसी को ट्रेनिंग भी दी गई थी शुरुआत में, मूलभूत रूप से थोड़ा बहुत पर्सनल को। सम वर्कशॉप्स खोला गया था हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ कुछ वर्कशॉप्स भी, ताकि उनको बताया जा सके न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। एंड एन अपग्रेड टू द क्रिमिनल एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, किसके लिए अपग्रेड किया गया है, क्रिमिनल क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क को एंड सिस्टम को, विच विल हेल्प ईज द फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्लेंट को फाइल करने में। द एग्जैक्ट लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, जो एग्जैक्ट लेवल है तैयारी का, जो कह सकते हैं लेवल है, वो किस तरह का है, अमंग द अपर एंड लोअर इशेलॉन, इसको पढ़ते हैं इशेलॉन, इशेलॉन
ग्रामेटिकल प्रोफाइल आप नोट कर लीजिए, नाउन, ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, इशेलोन। तो अब किस लेवल का तैयारी है? इशेलोन का मतलब होता है अलग अलग विभाग, विभाग। तो द पुलिस इज अननोन, जो अपर और लोअर विभाग है, जो ऊपर है नीचे विभाग में क्या होता है, एक ब्रांचेस होते हैं, कैटेगरी होती है, तो उस विभाग में किस तरह की तैयारी है ये अभी तक नहीं पता है, ये अननोन है। अर्लियर, इससे पहले क्या हुआ था, गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड जुलाई 1, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था जुलाई 1 एज द डे ऑन विच द 3 लॉज, जो 3 कानून हैं, द भारतीय न्याय संहिता, 3 कानून क्या क्या है उसको भी आप नोट कर सकते हैं यहाँ। एक है भारतीय न्याय संहिता इन प्लेस ऑफ द इंडियन पैनल कोड, जो इंडियन पैनल कोड है आईपीसी है उसके बदले में भारतीय न्याय संहिता लाया गया है। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता टू सुपरसीड, सुपरसीड का मतलब भी होता है किसी और के जगह को ले लेना, सुपरसीड इसका मतलब होता है टू टेक द प्लेस ऑफ समथिंग और समबडी, टू टेक द प्लेस ऑफ समथिंग और समबडी, इसी को कहते हैं सुपरसीड। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो किसके बदले में आया है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम विच हैज़ रिप्लेस्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो 3 चीज़ें आई हैं, एक भारतीय न्याय संहिता जो रिप्लेस करेगा इंडियन पैनल कोड को, उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो रिप्लेस किया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम क्या, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। अब ये तीनों क्या हो गया, विल कम इनटू फोर्स, तो गवर्नमेंट ने चूज़ किया कि 1 जुलाई से ये जो है प्रभावी हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट द यूनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट इट इज़ बेटर टू इम्प्लीमेंट देम एंड लेट द पुलिस, कोर्ट्स एंड लॉयर्स फंबल, फंबल का मतलब आप पूरी तरह से परेशान हैं और कुछ चीज़ को पाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसी को कहते हैं फंबल। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो भाई इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और जो पुलिस है, कोर्ट है, लॉयर है, उनको खुद समझने देते हैं इस चीज़ को कि भाई इसको समझो आप। देयर वे टुवर्ड्स द रफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब परिवर्तन का जो दौर है, जो परिवर्तन हो रहा है वो बहुत ही रफ है, वो स्मूथ नहीं है। दैट अवेट अ टाइम व्हेन एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ इज ब्रॉट अप टू स्पीड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या कि चलो भाई इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और पुलिस, लॉयर, कोर्ट जो है अब अपने आप इस चीज़ को, इस ट्रांजिशन को समझ लेंगे, वो अपना देख लेंगे। हाउ मच द इनिशियल पीरियड, शुरुआती दौर में क्या होगा, पॉसिबल कन्फ्यूजन, जो पॉसिबल कन्फ्यूजन है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जब परिवर्तन होता है और प्रॉपर ट्रेनिंग या अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, लोगों को समझ नहीं रहती है, तो कन्फ्यूजन बना रहता है। तो इनिशियल पीरियड में क्या होगा, ये जो कन्फ्यूजन है ये कितना दिन तक चलेगा, ये कन्फ्यूजन लोगों के जहन में, या जो अथॉरिटी है, जो कोर्ट्स हैं, जो पुलिस है, जो लॉयर हैं, उनके मन में भी ये कन्फ्यूजन कितने दिन तक रहेगा ये कोई नहीं जानता। विल लास्ट इज़ एनीबडीज गेस्ट, कोई इस बात को अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि जो इनिशियल पीरियड में जो कन्फ्यूजन रहेंगे वो कितने दिन तक रहेंगे। देयर इज़ अ लिटिल डाउट, ऐसा बिल्कुल ही संदेह नहीं है, दैट मोर टाइम ऑट टू हैव बिन गिवन टू द पुलिस एंड लीगल फ्रेटर्निटी, जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो पुलिस है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए था ताकि वो तैयार हो सके, अपने आप को तैयार कर सकें बिफोर दी कोर्ट्स वेर ब्रॉट इनटू फोर्स, इससे पहले कि कोर्ट्स जो है लागू हो जाए उससे पहले उनको प्रॉपर टाइम देना चाहिए था, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। जो मूलभूत आप केवल बेसिकली उनको समझा देते हैं तो उससे ये काम नहीं चलेगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं, उनको समय मिलना चाहिए था। द वेरी नेम्स, जो नाम है इस समय नए कानून के, ऑफ द न्यू लॉज अपीयर्स ऑब्सक्योर, ये भी एकदम अस्पष्ट नजर आ रहा है, ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, या फिर कह सकते हैं अप्रसिद्धि, जो फेमस नहीं है, नॉट वेल नोन, नॉट वेल नोन, जो पूरी तरह से लोग नहीं जानते हैं। ऑब्सक्योर का मतलब वही होता है, नॉट वेल नोन, अच्छी तरह से, अप्रसिद्धि, जिसको लोग नहीं जानते हैं। विथ मैनी क्वेश्चनिंग, बहुत कोई सवाल उठा रहे हैं, वाई देयर इज़ नो इंग्लिश इक्विवेलेंट फॉर द न्यू कोड्स, जो नए कोड्स हैं उसके लिए कोई भी इंग्लिश इक्विवेलेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एंड वाई दे शुड बी अ अनफेमिलियर हिंदी नेम्स, और जो अनफेमिलियर हिंदी नेम्स हैं उसी को क्यों रखा गया था, ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। देयर वॉज नो चेंज इन द नेम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो इससे पहले जो क्रिमिनल प्रोसीजर थे या सुधार हुए थे उसमें कोई चेंज नहीं होते। व्हेन द 1898 ओरिजिनल वाज रिप्लेस्ड विथ अ न्यू वन इन 1973, जब 1898 के जो क्रिमिनल कोड है उसको जब चेंज किया गया था 1973 में, तो किसी भी तरह के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में चेंजेस नहीं किए गए थे। देयर इज़ ऑल्सो अ परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब कंटिन्यू, लगातार, तो निरंतर जिसको कहते हैं, तो एक निरंतर फीलिंग है
दैट द लॉज वर नॉट फुल्ली डिबेटेड, जो लॉज है, जो कानून है, जो नियम है, उनको पूरी तरह से डिबेट संसद में नहीं किया गया था, इन द लेजिस्लेचर। इवन दो, यद्यपि क्या हुआ था, अ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट वेंट इनटू ड्राफ्ट एंड रिकमेंडेड सम चेंजेस। जो स्टैंडिंग कमेटी, उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया लेकिन कुछ चेंजेस भी रिकमेंड किया था। और वाइडली डिस्कस विद द सिविल सोसाइटी, एक तो सिविल सोसाइटी के साथ भी डिस्कस नहीं किया गया और साथ ही इसको पूरी तरह से डिबेट नहीं किया गया था। ये बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल जो है चल रहा है। देयर इज़ अ लूमिंग फेयर, एक तरह का जो है डर का माहौल बना हुआ है, दैट सम ऑफ द न्यू प्रोविजंस, जो नए प्रोविजंस हैं, जो कुछ भी नए प्रोविजंस है, स्पेशली द वन रिलेटिंग टू पुलिस कस्टडी, एक पुलिस कस्टडी से रिलेटेड कोड है, दैट कैन बी अवेल्ड ऑफ, जिसको आप अवेल कर सकते हैं इन मल्टीपल ट्रांचेस, कई ट्रांचेस में। इसको ट्रांचेस का मतलब सिंपली इसको फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसको वित्तीयांश कहते हैं। जैसे आप कोरोना के टाइम सुने होंगे कि जो 20 लाख करोड़ रुपए निकाला गया था, तो उसको अलग अलग ट्रांचेस में, अलग अलग वित्तांश यानी कि अलग अलग टुकड़ों में निकाला गया था। पहले कुछ पैसे, फिर कुछ पैसे, उसी को हम ट्रांचेस कहते हैं, यानी अलग अलग टुकड़ों में निकालना। विल शार्पली एम्पावर द पुलिस, ये क्या करेगा, जो एक नियम है पुलिस कस्टडी का, वो पुलिस को क्या करेगा, एम्पावर करेगा टू द सिटीजन्स डिसएडवांटेज, और सिटीजन के लिए ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। द इंक्लूजन ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म को इंक्लूजन करना एज एन ऑफेंस इन ऑर्डिनरी पैनल लॉ, टेररिज्म को एक ऑर्डिनरी पैनल लॉ में शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है। लॉ इन एडिशन टू द प्रेजेंट स्पेशल एंटी टेररिज्म लॉ इज बाउंड टू कॉज कन्फ्यूजन। देखिए, एक जो है एंटी टेररिज्म की तरफ भी है इसका, ये ऑलरेडी उसमें एडेड है, फिर एक टेररिज्म को ऑर्डिनरी पैनल में भी जोड़ा गया है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहने वाला है कि कौन सा जो है कानून किस पे लगाया जाएगा, किस पे नहीं लगाया जाएगा, तो ये कन्फ्यूजन जरूर रहेगा। द सेंटर्स अनाउंसमेंट, जो सेंटर ने अनाउंस किया है, दैट स्टेट्स आर फ्री, जो राज्य हैं, राज्य सरकारें हैं, वो फ्री हैं, वो स्वतंत्र हैं टू मेक देयर ऑन अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स का मतलब सुधार, किसी भी तरह का सुधार के लिए वे स्वतंत्र हैं। बट देयर इज़ नो एश्योरेंस, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है दैट सच अमेंडमेंट्स, इस तरह के सुधार जो हैं, विल गेट अर्ली प्रेसिडेंशियल असेंट, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि इस तरह के सुधार में जो है तुरंत प्रेसिडेंट जो है अपनी सहमति दे देंगे। एसेंट का मतलब होता है सहमति, एसेंट, ऑफिशियल एग्रीमेंट, इसी को कहते हैं एसेंट। एक और वर्ड आता है कंसेंट, इसका मतलब ये होता है सहमति, लेकिन कंसेंट को हम ऑफिशियली ज़्यादा यूज़ नहीं करते। सम प्रोसीजरल रिफॉर्म्स, कुछ तरह के रिफॉर्म्स भी हैं, सच एज रजिस्टरिंग एफआईआर्स जो है रजिस्टर करने, रिगार्डलेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, इसमें कोई नहीं है कि हम इस ज्यूरिसडिक्शन में हैं तो ये एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। अब इस तरह की चेंजेस हो गए हैं कि आप कहीं भी अपनी एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वीडियोग्राफी ऑफ सर्चेस, जब पुलिस सर्च करती है तो वीडियोग्राफी करेगी। एंड सीजर आर वेलकम इनिशिएटिव, तो ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ही वेलकम करने वाला है, स्वागत करने योग्य है। बट देयर इज़ पाल्पेबल, पाल्पेबल का मतलब प्रत्यक्ष, जो सीधा एकदम आपको दिख जाए, दैट इज़ पाल्पेबल। तो देयर इज़ अ पाल्पेबल सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी ओवर द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दीज न्यू लॉज, तो एक प्रत्यक्ष जो है अनसर्टेनिटी है अभी, जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा इन कानूनों का, वो साफ साफ तौर से दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एडिटोरियल सेक्शन। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और चैनल पर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग एडिटोरियल सेक्शन को लेके, नए वोकैबुलरी से रिलेटेड वर्ड को लेके और इडियम्स को लेके। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।